हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हम लोग सीधे अपने बिहार टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की जो बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को श्रृंखला को हम लोग चला रहे हैं, उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। तो आइए साथियों, प्रश्न नंबर 626 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए उज्जैनियों शासकों के द्वारा हुआ, ऑप्शन बी ए पाल शासकों के द्वारा हुआ, ऑप्शन सी ए कर्नाट वंश के शासकों के द्वारा हुआ, या ऑप्शन डी अफगान शासकों के द्वारा हुआ। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए और लास्ट में देखिए कि आप लोग का कितना कितना प्रश्न का उत्तर आप लोग कर ले जा रहे हैं। 25 में 20 प्लस कितने लोग कर ले जा रहे हैं या 15 प्लस कितने लोग कर ले जा रहे हैं। अगर 15 प्लस आप लोग कर ले जा रहे हैं तो बहुत 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 अच्छा आप लोग कर रहे हैं। बताइए, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पाल वंश के संस्थापक कौन है, और बताइए कर्नाट शासक वंश की स्थापना किसने की थी। बताइए अफगान कब भारत आए थे। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैनियों शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? उज्जैनियों शासकों के द्वारा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। कौन है पाल वंश का संस्थापक? गोपाल है। कर्नाट वंश का शासक कौन है? नान्यदेव है। क्या नाम है? नान्यदेव। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अफगान कब भारत आए थे? 1800 ईस्वी में। कब आए थे? 1800 ईस्वी में आए थे। 1800 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व में आए थे। कौन? अफगान शासक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था? बताइए उज्जैनिया वंश का संस्थापक भोजपुर में कौन था? यहाँ पर मात्र उज्जैन वंश का शासक नहीं पूछा है, जो भोजपुर यानी बिहार में जो भोजपुर में किसने किया था ये पूछा है। ऑप्शन ए बाघमल, ऑप्शन बी ए संग्राम देव, ऑप्शन सी ए संतन सिंह, ऑप्शन डी ए देवराज। तब तक आप लोग बताइए भोजपुर का उपनाम क्या है? भोजपुर का उपनाम या दूसरा नाम आप लोग बता दीजिए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भोजपुर का उपनाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संतन सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संतन सिंह के यहाँ भोजपुर में उज्जैन शासक के क्या थे? संस्थापक थे। भोजपुर को और क्या क्या किस नाम से जाना जाता है? शाहाबाद नाम से। क्या? शाहाबाद। शाहाबाद उपनाम से जाना जाता है। शाहाबाद का मतलब क्या होता है? सम्राट का शहर होता है। क्या होता है? सम्राटों का शहर। सम्राटों का शहर, इसको इसलिए क्या है? शाहाबाद बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? बताइए बताइए संतन सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइए भोजपुर को भी मैं बताया कि उसका उपनाम क्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बार बार आप लोग क्रिया करेंगे तभी आप लोग को याद होगा। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुर में जो उज्जैन शासक थे ये सभी जगह यानी कि ढाबा में भी था, बिहटा में भी था, बक्सर में भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी जगह अपनी क्या राजधानी बनाए थे। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? बताइए संग्राम देव नहीं थे, या राजा राम शाही नहीं थे, या राजा नारायण मल नहीं थे, या बाघमल नहीं थे। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा बाघमल नहीं थे, बाकी सभी लोग क्या थे? यहाँ के शासक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चांड एवं मुंड यानी चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से कौन जुड़े थे? बताइए शाहाबाद के चेर, या भोजपुर के उज्जैनी, या पाल, या तिरहुत के कर्नाट। बताइए किन से जुड़े थे? बताइए चंड मुंड किससे जुड़े थे, यानी चंडेश्वरी मुंडेश्वरी आप लोग कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाहाबाद के चेर से। किससे? शाहाबाद के चेर शासकों से क्या थे? चंडेश्वरी मुंडेश्वरी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष का निर्णायक दिन क्या थी? बताइए करारानी कबीले को, या फिर सूर कबीले की, या फिर फरमोले कबीले की, या नुआनी कबीले की। इसका सही जवाब हो जाएगा नुआनी कबीले की। नुआनी कबीले के नुआनी वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए नुआनी वंश का संस्थापक कौन था। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए नुआनी वंश का संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका संस्थापक था दरिया खान नुआनी। कौन था? दरिया खान नुआनी। याद रखिएगा आप लोग, दरिया खान नुआनी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? फरीद खां को किया था, हसन खां को किया था, बहार खान नुआनी को किया था, या दरिया खान नुआनी को किया था? तब तक आप लोग बता दीजिए फरीद खां किसका उपनाम है। बताइए फरीद खां किसका उपनाम है।
इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खानूआनी। आप लोग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग बता दीजिए दरिया खानूआनी किस वंश का संस्थापक था। जस्ट मैं अभी बताया हूँ। फरीद का किसका उपनाम था? शेर शाह सूरी का। बिहार का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। या बिहार में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ और बिहार में इसकी मृत्यु हुई। शेर शाह सूरी। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए बिहार के लिए। जीटी रोड बनवाए जो अफगानिस्तान से काबुल तक जाता है, सासाराम होते हुए जाता है, और अगम कुआं बनवाए। बहुत सारे कार्य किए हैं बिहार के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में नुआनी राज्य का संस्थापक कौन था? जलाल खान नुआनी था, मोहम्मद शाह नुआनी था, दौलत खान लोधी था, या दरिया खान नुआनी था? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह नुआनी इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह नुआनी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महमूद लोदी के विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बताइए। बहार खां को किया था, जलाल खां को किया था, या ऑप्शन सी फरीद खां को किया था, या ऑप्शन डी हसन खां को किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जलाल खां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन? जलाल खां को किया था। बताइए मुगलिया सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुगलिया सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को माना जाता है मुगलिया सल्तनत का संस्थापक। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। शेर शाह सूरी ने की थी, हसन खां ने की थी, मोहम्मद नुआनी ने की थी, दरिया खां ने की थी, किसने की थी? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सूरवंश हुआ शेर शाह सूरी। नाम से ही आप लोग मिलता जुलता है, शेर शाह सूरी। सूरवंश का संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी इज द राइट आंसर। दरिया खान नुआनी किस वंश का संस्थापक था? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न, शेर शाह ने शेर खां की उपाधि किसने दी? बताइए। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह नुआनी ने दी, हसन खां ने दी, या दरिया खान नुआनी ने दी, या फिर हुमायूं ने दिया? किसने दिया? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद नुआनी ने। किसने? मोहम्मद नुआनी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद नुआनी ने क्या किया? शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया। यह बचपन में क्या शेर को मार दिया था, इसीलिए क्या शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद नुआनी ने दिया था। हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र अकबर था। कौन था? अकबर। अकबर। और हुमायूं के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता बाबर थे। कौन थे? बाबर। अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? पटना के, गया के, सासाराम के, या आरा के? शेर खां मतलब वहीं शेर शाह सूरी के पिता हसन खां। इनके पिता कौन थे? आप लोग पहले ये याद रखिएगा, कौन थे? हसन खां थे। और कहाँ के जो है जमींदार थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम के। कहाँ? सासाराम। शेर शाह सूरी के बारे में अगर कुछ आ जाए ज़्यादा था तो सासाराम ही आप लोग आंसर लगाइएगा। अगर कुछ भी पूछे शेर शाह सूरी के बारे में, अगर सासाराम ना ऑप्शन में हो तब देख लेना, नहीं तो सासाराम ही ज़्यादातर इसका क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि यहीं से जीटी रोड भी सासाराम होकर ही जाता है। सासाराम के बारे में देख ही लेते हैं पूरा डिटेल सासाराम के बारे में। यहाँ पे क्या और क्या क्या है सासाराम में? यहीं पे शेर शाह सूरी का मकबरा है। क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह का मकबरा है, मकबरा स्थित है यहीं पे। और यहीं पे क्या है? सासाराम में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शेर शाह सूरी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जीटी रोड यहाँ से होकर गुजरता है, तो आप जानते ही हैं। शेर शाह सूरी की नगरी के नाम से भी क्या सासाराम को जाना जाता है? क्या इसको शेर शाह सूरी की नगरी कहा जाता है? शेर शाह की नगरी, शेर शाह सूरी की नगरी के नाम से क्या है? इसको सासाराम को जाना जाता है, क्योंकि यहीं इनको बसाए यहीं थे। आरा में क्या प्रसिद्ध है? आरा के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ यह आरा में किसका जन्म हुआ था? कुंवर सिंह का। किसका हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। कुंवर की जन्म स्थली है। क्या है? कुंवर सिंह की जन्म स्थली। आप लोग याद रखिएगा। आरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पर क्या है? कोइलवर पुल है। कौन सा है? कोइलवर पुल। कोइलवर पुल, जिसके अब क्या वो कोइलवर पुल है, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अब्दुल बारी पुल। अब्दुल बारी पुल के नाम से भी अब क्या है? जाना जाता है। और ये आरा नाम किसके नाम पे पड़ा है? यहीं पे अरण्य देवी का मंदिर है, उन्हीं के नाम पे क्या है? आरा नाम पड़ा।
और पांडवों ने क्या किया था यहाँ पे, गुप्तवास किया था। गुप्तवास मतलब यहाँ पे स्थान किए थे कौन, पांडव लोग, पांडव। गया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गया को क्या पिंड नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मोक्ष भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राम भगवान अपने पिता दशरथ के पिंड क्या यहीं पे पिंड पर आए थे, यानी पिंड दान किए थे, इसीलिए क्या इनको पिंड नगरी के नाम से किसको, गया को जाना जाता है। लोग गया जी जाते भी हैं नहाने के लिए। और गया का नाम गया क्यों पड़ा, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को प्राप्ति हुई, इसीलिए उसी बोधि वृक्ष के नाम पे इनका क्या बोध गया नाम पड़ गया। गया का उपनाम क्या है, बोध गया है। और इसको क्या है, विष्णु की नगरी के नाम से भी जानते हैं, विष्णु की नगरी, विष्णु की नगरी के नाम से क्या इसको जाना जाता है। पटना में तो बताया ही हूँ कि पटना में क्या है, यहाँ की पटना में बिहार की राजधानी है, गोलघर है, पर्यटन गेटवे के नाम से भी जाना जाता है पटना को। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। यहीं पे हरमंदिर पादरी की हवेली है, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका क्या है, जन्मस्थली है। और क्या यहाँ पे है, यहाँ पे पटना संग्रहालय है, और महात्मा गांधी पुल भी है यहीं पे, और कुम्हरार परिसर भी है, सदाकत आश्रम है यहीं पे, इत्यादि। पटना में बहुत सारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया था, बताइए, नियुक्त हुआ था। दरिया खां को किए थे, जलाल खां को किए थे, हसन खां को किए थे, या मोहम्मद नुआनी को किए थे, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जलाल खां। अभी जस्ट मैं पीछे इसको बताया हूँ, जलाल खां इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजयी के साथ स्थापित हुआ, बताइए। शेर शाह सूरी का राजनैतिक वर्चस्व बिहार में कौन सा युद्ध जीते और उसके साथ ही ये क्या हो गया, स्थापित कर लिए बिहार में। ऑप्शन ए है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है दौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा के, दौसा है साथियों, दौसा मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, दौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी है सूरजगढ़ का युद्ध, बताइए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, बताइए। बताइए तब तक दौसा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, कौन हारा कौन जीता, बताइए। और कमेंट बॉक्स में बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ, किसने किया और कौन जीता कौन हारा, बताइए। और सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ, किसने जीता कौन हारा कौन जीता, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक इसका सही जवाब हो जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध, क्योंकि सूरजगढ़ का युद्ध शेर शाह सूरी ने जीता और इसी के साथ बिहार में क्या किया, अपने सत्ता की स्थापना किए थे। कन्नौज का युद्ध का क्या, पहले तो इसका उपनाम जान लीजिए। कन्नौज का युद्ध का उपनाम एक और नाम है, उसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं इसको। और ये कब हुआ था, ये 17 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था, 17 मई 1540 को हुआ था, 1540 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी के बीच, या फिर शेर खान लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच, हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें क्या होता है, यह शेर शाह सूरी क्या थे, जीत गए। शेर शाह सूरी कभी हारे ही नहीं थे जल्दी। और एक क्या थे, विनर थे, और एक क्या थे, लूज़र थे। ये क्या थे, विनर ये थे। कब हुआ था, 1540 में। दौसा का युद्ध कब हुआ था, दौसा का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1658 ईसा पूर्व में हुआ था, या फिर ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था यह किसके बीच हुआ था, औरंगजेब के बीच, औरंगजेब के बीच और वर्सेस दारा सिकोह के बीच, दारा सिकोह के बीच, दारा सिकोह के बीच। इसमें कौन जीता था, इसका विनर रहे औरंगजेब। कौन विनर रहे, औरंगजेब। कौन लूज़र रहे, दारा सिकोह। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, यानी कि 26 जून 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 26 जून 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच, शेर शाह सूरी के बीच। एक तो यह जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, और एक ये भी हुआ था चौसा का युद्ध। और एक कब हुआ था, ये हुआ था 39 में, और ये हुआ था 40 में। यानी कि पहली बार हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। फिर हुमायूं जाके कंदराओं में छुप गया, और दोबारा 39 जब चौसा के युद्ध में जब हारा था, इसमें भी हार गया था हुमायूं। क्या था, हार गया था। और ये क्या था, जीत गया था। तो जब हार गया था तो फिर कंदराओं में जाकर छुप गया, लेकिन साल भर बाद फिर इसने योजना बनाई और सेना इकट्ठा की, और दोबारा 1540 में कन्नौज के युद्ध में दोबारा क्या किया, फिर शेर शाह सूरी पर हमला किया। लेकिन इसमें भी शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। इसलिए इस बार क्या किया,
यह शेरशाह सूरी गुस्सा हो गया कि अब तुम्हें भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो क्या किया, भारत से इसको हुमायूं को खदेड़ दिया। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1534 में हुआ था। कब हुआ था? 1534 में। किसके किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी वर्सेस लोहानी सरदार थे। लोहानी सरदारों के मध्य, सरदारों और इन लोग के साथ कौन थे? बंगाली सेना के शासक क्या था? महमूद शाह। ये दोनों लोग मिल के ये लड़े थे और ये यहाँ से अकेले थे, लेकिन फिर भी विनर कौन थे? शेरशाह सूरी। जिया हो बिहार के लाला शेरशाह सूरी। और ये क्या होते? लूजर, हार गए थे लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, इतना डीपली तो बहुत है। शेरशाह सूरी के किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? जस्ट अभी मैं बताया हूँ। चौसा का युद्ध में, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों में। ये तो आप लोग बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न है, इसका तो सभी लोग आंसर दे ले जाएंगे। पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो। शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? बताइए। अकबरनामा में मिलता है, ऑप्शन बी बादशाहनामा में मिलता है, ऑप्शन सी वाक़ियात मुस्ताकी में मिलता है, ऑप्शन डी तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अकबरनामा के लेखक कौन है। क्रिया करिए, आप लोग कार्य करिए, तभी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। या फिर बादशाहनामा किसकी रचना है? वाक़ियात मुस्ताकी किसकी रचना है? या फिर तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा तारीख़ दाऊदी। क्या है? तारीख़ दाऊदी इज़ द राइट आंसर। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अकबर के दरबारी कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल की रचना है। किसकी है? अबुल फजल की रचना है। बादशाहनामा किसकी रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी की। किसकी है? अब्दुल हामिद लाहौरी। किसकी रचना है? अब्दुल हामिद लाहौरी की रचना है। और वाक़ियात मुस्ताकी किसकी रचना है? रिजकुल्ला मुस्ताकी की। किसकी? रिजकुल्ला मुस्ताकी। और तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला की है। किसकी है? अब्दुल्ला इज़ द राइट आंसर। अब्दुल्ला की है। यानी कि ऑप्शन डी तारीख़ दाऊदी में क्या मिलता है? पटना का नवनिर्माण का वर्णन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध बाद हुआ, सूरजगढ़ के युद्ध के बाद हुआ, चौसा के युद्ध के बाद हुआ, या फिर दौसा के युद्ध के बाद हुआ? बताइए। तब तक आप लोग बता दीजिए। जस्ट मैं पीछे बताया हूँ ये युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, कौन लूजर विनर रहा। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। दौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बताइए इसका सही जवाब। जस्ट मैं पीछे बताया हूँ। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के साथ है क्या किए थे? शेरशाह सूरी ने अपने राज्य की स्थापना किया था। अफगान राज्य की पुनः स्थापना किसके साथ? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हुई थी। दौसा का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 26 जून 1539 को में हुआ था। और सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1534 में। और कन्नौज और बिलग्राम का कब हुआ था? 1540 में। किसके किसके मध्य हुआ था? यहाँ पे कौन था? शेरशाह सूरी था और वर्सेस कौन था? हुमायूं था। इसमें भी चौसा के युद्ध में भी वहीं था, शेरशाह सूरी और कौन था? हुमायूं था। दोनों में हुमायूं क्या था? हार गया था। और शेरशाह सूरी दोनों में क्या था? जीत गया था। सूरजगढ़ के युद्ध में भी जीत गया था। और दौसा के युद्ध जानते हैं औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, उसमें औरंगजेब जीत गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? चुनार में था, सासाराम में था, बंगाल में था, या दिल्ली में था? मैं तो बताया हूँ जहाँ शेरशाह सूरी दिख जाए और सासाराम दिख जाए वहाँ पे क्या है? राइट आंसर। वहीं तुरंत आप लोग क्या टिक लगाइए। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम में था। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम शाह सूरी था, या सुलेमान करारानी था, या दाऊद का करारानी था? इसका सही जवाब हो जाएगा दाऊद खा करारानी था। कौन था? दाऊद खा करारानी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
इब्राहिम लोदी कौन था? यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी को बनाने की चर्चा कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए तारीख़ फिरोजशाही में, ऑप्शन बी है वाक़यात मुस्ताकी में, ऑप्शन सी है तारीख़ दाऊदी में, या ऑप्शन डी है वसातिनुल उलूम में। तब तक बताइए किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन करिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा तारीख़ दाऊदी में। इसका सही जवाब हो जाएगा तारीख़ दाऊदी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? बताइए तब तक, तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा कौन सा कार्य किया गया? ऑप्शन ए जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी है सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी है रुपया का प्रचलन किया गया, या ऑप्शन डी है सभी किया गया। बताइए शेर शाह सूरी द्वारा कौन सा कार्य किया गया? इसका सही जवाब है जब्त प्रणाली की शुरुआत भी की गई, सिकंदरी गज और सन का डंडा का भी प्रयोग किया गया, रुपया का भी प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या किया गया? सभी किया गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बिहार राज्य में स्थित सासाराम, यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे, रोहतास के किला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी इस्लाम शाह ने, ऑप्शन डी मोहम्मद जायसी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। जहाँ भी सासाराम दिख जाए क्या है? शेर शाह सूरी इज़ द राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के क्या थे? कवि थे। इनकी रचना क्या है? पद्मावत है। पद्मावत है। कौन सी रचना? पद्मावत है। अकबर कौन था? अकबर यह मुगल सल्तनत का क्या था? एक राजा था। इसने क्या क्या कार्य किया था? इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाना का निर्माण, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को लोग आकर अपने अपने क्या है तमन्नाओं को ईश्वर खुदा अल्लाह सबसे क्या है मांग सकते थे। और दूसरा क्या किया था? आगरा का किला बनवाया था। यह आगरा का किला, आगरा का ताजमहल नहीं, आगरा का किला बनवाया था। और क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था इसने। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और इलाहाबाद का किला भी क्या इन्हीं ने बनवाया। इलाहाबाद का किला आप लोग आए होंगे कुंभ में तो देखे होंगे, यहीं पे क्या है इलाहाबाद का किला। जस्ट वही किला ऊपर था और जस्ट उसके बगल में हनुमान मंदिर था, वो उसी के बगल में क्या था? संगम था। इलाहाबाद का किला भी बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह सूरी द्वारा नहीं किया गया? देश की भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया, या फिर रोड ग्रांड ट्रंक का निर्माण नहीं किया गया, या फिर इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया, या किसानों को पट्टा देने या कबूलियत की प्रथा का आरंभ नहीं किया गया। पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर सही कर ले जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण इसने क्या किया था? नहीं किया था। यह किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। मैं अभी जस्ट बताया हूँ इसी के बारे में, अकबर ने किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इबादत खाना का निर्माण नहीं किया था। यहाँ पे ऑप्शन देखिए पढ़िएगा ध्यान से, नहीं दिया है। अगर किया होता तो फिर तीनों हो जाता, तो एक चौथा ऑप्शन बनाए होते कि एक से अधिक या फिर सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? अजीम उस शान ने करवाया था, या हर्षवर्धन ने करवाया था, या शेर शाह सूरी ने करवाया था, या औरंगजेब ने करवाया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। बिहार स्पेशल पढ़ें तो ज़्यादा शेर शाह सूरी या बिहार से रिलेटेड ही आएगा। पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन यह नालंदा को क्या बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसा देता था। और क्या था? सिक्कों पर क्या इसने बुद्ध का नाम भी लिखवाया करता था। और चीन से राजनयिक संबंध आज जो हम लोग करते हैं राजनीतिक संबंध, वो इसी ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने बहुत सारे भारत में विश्राम गृह और अस्पताल बहुत सारे बनवाया इसने। औरंगजेब के बारे में तो जानते हैं, जजिया कर क्या लगाया था, और अकबर ने क्या किया था? हटाया था। औरंगजेब ने क्या लिख देता हूँ, जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाने वाला यही था। मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सब पे क्या जजिया कर लगाता था, जजिया कर लगाया। अकबर ने क्या किया? समाप्त किया। हिंदू मंदिरों को क्या है बहुत ज़्यादा नष्ट करने वाला है।
औरंगजेब क्या है, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने वाला। सिखों के जो गुरु तेग बहादुर थे, तेग बहादुर उनको क्या है, इसी के शासनकाल या फिर इसी के आदेश से क्या इनकी मृत्यु करवाया था या मरवाया था। तेग बहादुर क्या मरवाया था, फिर उनको क्या है अपने सैनिकों द्वारा भेजकर क्या है मरवा दिया था। और इसकी औरंगजेब की कब्र कहाँ है, औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। सासाराम में किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? ये तो हम जब पहला प्रश्न किए थे तभी बताए थे। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से पढ़े होंगे तो मुझे भी आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग सही इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग बता ले जाएंगे। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी का है, ऑप्शन बी हसन का है, ऑप्शन सी इस्लाम शाह का है, ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं है। तो इसका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है, यहाँ पे क्या है प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रहा प्रश्नों की श्रृंखला। तो कल मैं फिर से एक नए ऊर्जा जोश उत्साह के साथ मैं कल फिर एक प्रस्तुत होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें और बिहार में अपना परचम लहरा सकें। तो साथियों अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।